दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटपुल्ला पर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उर्दू भी इस प्रदेश की। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की चर्चा करेंगे। विधानसभा में आजकल बजट सत्र पर चर्चा हो रही है, तो कल यूपी असेंबली के बजट सत्र का शुभारंभ करते हुए जब हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने संबोधन किया, अपना भाषण दिया, तो उसमें वो खूब जमकर गरजे और समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए, वो दरअसल समाजवादी पार्टी को तो कम टारगेट कर रहे थे, वो मुसलमानों को टारगेट करने लगे। और उन्होंने जिस तरीके से अपना भाषण दिया उसमें कहा कि ये लोग अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को चाहते हैं कि ये मदरसे में पढ़ें, मौलवी बने, कठमुल्ला बने। तो उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, उर्दू पढ़ाकर ये कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी नफ़रत का खुला प्रदर्शन किया मुसलमानों के प्रति, उर्दू के प्रति। उनकी सोच क्या है मदरसों के प्रति, अज़ान के प्रति, नमाज के प्रति, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। वो इसका गाहे बगाहे खुला प्रदर्शन करते रहते हैं। और उनकी जो बटोगे तो कटोगे की राजनीति है वो इसी पर आधारित है। और अब जैसे जैसे विधानसभा खत्म होने वाली है और अगला चुनाव करीब है, यूपी में अब साल भर के अंदर ही एक फिर से चुनाव होने वाला है 2027 में, तो उसकी तैयारी लगता है अभी से ही बाबा मुख्यमंत्री जी ने तय शुरू कर दी है। और उनका जो रवैया है, जो उनकी भाषा है, जो उनका टोन है, वो इसको साफ साफ दर्शाता है। और दोस्तों, बड़े ही अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी, जिसको मुसलमानों ने भर भर कर समर्थन दिया था और मुसलमानों के ही बेस पर, उन्हीं की बुनियाद पर ये पार्टी खड़ी है और इसकी पूरी राजनीति चल रही है, उसके भी एक भी विधायक ने इसका विरोध नहीं किया। वो चुपचाप सुनते रहे और खड़े नहीं हुए, वॉकआउट नहीं किया। तो ये भी सोचने वाली बात है कि जो सेकुलर पार्टियां, जिनको हम अपना समझते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, वो भी हमारे लिए कितनी लड़ाई लड़ रही हैं, कितनी आवाज़ उठा रही हैं। और जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सवाल है, उनको शायद उर्दू के बारे में पता ही नहीं है कि उर्दू है क्या। उर्दू पढ़ने से कोई मौलवी नहीं बनता, उर्दू कोई मौलाना बनाने वाली भाषा नहीं है। अगर किसी को मौलवी बनना है, किसी को मुल्ला बनना है, मौलाना बनना है, धार्मिक रहबर नेता बनना है, तो उसके लिए उसे मदरसे में जाना पड़ता है। मदरसे में उर्दू के अलावा अरबी पढ़ाई जाती है, फ़ारसी पढ़ाई जाती है, और उसमें ख़ास तौर से कुरान और हदीस की तालीम होती है, फ़िक़ह की तालीम होती है, शरीयत पढ़ाई जाती है, तब जाकर वो आलिम बनता है। जहाँ तक उर्दू की बात है, तो उर्दू को लोगों ने मुसलमानों की भाषा समझ रखा है। ख़ुद मुसलमानों की भी गलती है कि मुसलमानों ने अपनी सोच, अपने रवैये से इसको एक ख़ास मज़हब की भाषा बना दिया है, जबकि उर्दू का जन्म यहीं हमारे ही देश में हुआ है, हमारे ही प्रदेश उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुआ है। ये एक लश्करी भाषा है जो मुग़लों के दौर में फ़ौज में तरह तरह के जब सिपाही इकट्ठा हुए, जिसमें हर भाषा के बोलने वाले थे, हिंदी, संस्कृत, मराठी, ब्रज, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, तो इन सब के मिलने जुलने से, इनके मिली जुली भाषा, एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसको हम लश्करी भाषा बोलते हैं, उसी को हम उर्दू कहते हैं। और ये एक बड़ी ही खूबसूरत भाषा है, शेर व शायरी की भाषा है, सिनेमा की भाषा है, संगीत की भाषा है, गीत गज़ल की भाषा है। और इसको जो उर्दू के विरोधी हैं वो भी उसको खूब पसंद करते हैं, खूब मज़ा लेते हैं। पहले पुरानी फिल्मों के जितने भी गाने हैं, सब मशहूर शायरों के गीत हैं, उनके लिखे हुए गाने हैं, चाहे वो साहिर लुधियानवी हो, चाहे जावेद अख्तर हो, या और भी कोई हो, ये आपके कैफ़ी आज़मी हो। आज भी लोग उर्दू को पसंद करते हैं, पंकज उधास की गज़ल सुनते हैं,
नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वाली सुनते हैं, सूफ़ी संगीत सुनते हैं, तो कैलाश खेर भी उर्दू के कलाम पढ़ते हैं, अनूप जलोटा भी पढ़ते हैं। तमाम उर्दू के बड़े बड़े शायर हुए हैं जो हिंदू हैं, जिसमें पंडित ब्रजमोहन चकबस्त हुए हैं, फिराक गोरखपुरी हुए हैं जो खुद बाबा के ही इलाके के हैं, गोरखपुर के हैं। उन्हीं के बारे में बाबा को जान लेना चाहिए कि वो उर्दू पढ़कर कठमुल्ला नहीं बने, बल्कि एक मशहूर और मारूफ शायर हुए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए। आज भी उर्दू इतनी पॉपुलर होती जा रही है कि जो आज का युवा है, कई नौजवान शायर हैं, हिंदू पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो उर्दू को पसंद कर रहे हैं, उर्दू में शायरी कर रहे हैं। उर्दू का एक मेला साल में हर बार दिल्ली में 3 दिन का मेला लगता है जश्न रेख्ता के नाम से। उसमें तमाम युवा उसमें शामिल होते हैं, बिला धर्म और मज़हब को देखे हुए, बल्कि मुसलमानों से कहीं ज़्यादा हिंदू, जैन, सिख युवक युवतियाँ वहाँ मौजूद होती हैं, एंजॉय करती हैं, गीत गज़ल कव्वाली का मज़ा लेती हैं, उर्दू कल्चर को सेलिब्रेट करती हैं, खान पान को सेलिब्रेट करती हैं। दरअसल बाबा जी को तो इसलिए भी मुसलमानों से नफ़रत है, घृणा है कि वो उनकी राजनीति को सूट करता है। उनकी तो पूरी राजनीति ही इसी पर डिपेंड है, और वो उर्दू को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मस्जिदों को टारगेट करते हैं, मदरसों को टारगेट करते हैं, नमाज को टारगेट करते हैं, अजान को टारगेट करते हैं। यही वजह है तो कहीं कभी लाउड स्पीकर मुद्दा बनता है, कहीं सड़क पर नमाज को इशू बनाया जाता है। तो अब उर्दू को टारगेट किया जा रहा है, मदरसों के टीचरों की तनख्वाहें रोक दी जा रही हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। मदरसों पर, मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद हाटा में भी हाल ही में मदरसे पर बुलडोज़र तोड़ा गया, बुलडोज़र से उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई, अब जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। फ़िलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आप जैसे ही एक्स पर जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। रोज़मर्रा का ये एक सब्जेक्ट हो गया है, विषय बन गया है कि आज यहाँ मस्जिद तोड़ी गई, आज वहाँ मज़ार ध्वस्त की गई। रोज़ बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मुसलमानों के बस्तियों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये मुसलमानों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। मुसलमानों ने हमेशा कहा कि अगर संविधान के ख़िलाफ़ है, कोई भी चीज़ गलत है, तो आप ज़रूर इस पर कार्रवाई करें, हम इसका कतई विरोध नहीं करेंगे। हालांकि ज़्यादातर मस्जिदें इस्लामी कानून के मुताबिक भी ज़मीन ख़रीद कर स्वच्छ साफ़ सुथरी ज़मीन पर ही मस्जिद बनाई जाती है। किसी भी नाजायज़ कब्ज़े पर मस्जिद बनती ही नहीं है, और अगर वहाँ मस्जिद बना दी गई तो वहाँ इबादत ही नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। कभी उनको चेहरे से पहचाना जा रहा है, कभी उनकी वेशभूषा से पहना जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये तो वो लोग हैं जिन्हें कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो देश का एक पूरा वातावरण ही अजीब बना दिया गया है। इतनी नफ़रत फैलाई जा रही है, इतनी घृणा पैदा कर दी गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और अब इसी का नतीजा है कि कहीं बाइकाट मुहिम चल रही है, कहीं मुस्लिम, अभी अभी वीडियो आई है उसमें मदरसे के बच्चे इलाहाबाद में सुबह सुबह ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, तो सड़क के किनारे से जा रहे थे, उस पर पीछे से इस तरीके से बोलेरो से उनको रौंदा गया, जिसे लगा कि जानबूझ के उनको रौंद दिया गया। अब मुख्यमंत्री जी तो अगर संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो वो सिर्फ मस्जिदों और मदरसों को और उर्दू को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? उनको तो बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, बहुत सारी मंदिर भी ऐसी हैं, जो मठ भी ऐसे हैं जो अवैध बने हैं, सड़क के किनारे कब्जा करके बनाए गए हैं। खुद सरकारी कार्यालयों में मंदिर आपको मिल जाएंगे। कौन सी ऐसी चौकी है, कौन सा ऐसा थाना है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है जहां मंदिर आपको नहीं मिलेंगे? लेकिन मुसलमानों ने तो कभी इसका विरोध नहीं किया, कभी इसके ऊपर आपत्ति नहीं जताई। और संस्कृत के ऊपर भी लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि संस्कृत, अगर उर्दू पढ़कर लोग कठमुल्ला बन रहे हैं तो संस्कृत पढ़ के आखिर क्या बन रहे हैं? संस्कृत पढ़ के वो देश का क्या भला कर रहे हैं, क्या कर लेंगे? लेकिन हमको तो मालूम है कि भाई
संस्कृत आप पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए कि आपके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी भाषा संस्कृत है, चाहे वो वेद हो चाहे पुराण हो। तो मुसलमानों का भी मसला यही है कि मुसलमानों के लिए उर्दू पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुसलमानों की जो अधिकांश मजहबी किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, वो अरबी के साथ साथ उनका जो अनुवाद है, जो उनका तर्जुमा है, वो उर्दू में है। उर्दू में ही उन्हें संरक्षित कर दिया गया है। पुरानी जितनी भी किताबें हैं, सीरत पर, फ़िक़्ह पर जो मदरसों में पढ़ाई जा रही हैं, या ऐसे भी आम मुसलमान उसको अपने मज़हब के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जानना चाहता है, तो उर्दू मैगज़ीन, उर्दू अखबार और उर्दू की ही किताबें पढ़ना पसंद करता है। हालांकि अब तो वैसे ही उर्दू मरती जा रही है, उर्दू काफ़ी कम हो गई, उर्दू मीडियम स्कूल ख़त्म होते जा रहे हैं। या सरकार की जो पॉलिसी है, जो नफ़रत की राजनीति है, उसके तहत उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है। उर्दू एकेडमियाँ भी अब ख़तरे में पड़ती नज़र आ रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार साझा करें। और ट्विटर पे तो लोग तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं, फेसबुक पर भी आज उर्दू पर बहुत सारी पोस्ट आ रही है, तरह तरह के लोग क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। और बाबा मुख्यमंत्री को खुद ही, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, वो खुद ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी अपने विचार साझा करें। और आपका ही ये चैनल है देश दुनिया, जो देश और दुनिया की खबर आप तक पहुंचाता है, बेबाक अंदाज में पहुंचाता है, बेखौफ होकर पहुंचाता है, तथ्यों के साथ पहुंचाता है। आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो दोस्तों, आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया।